हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में पचौरी सर डिजिटल क्लासेस में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपके हिस्ट्री के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप तैयारी करते हैं तो कौन कौन से टॉपिक पर आपको स्पेशली फोकस करना है। और और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जानकारी दे रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम 2 बार तो रेलवे के पास किए हुए हैं। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होंगी, नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको लगातार जानकारी दे ही रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चाहे वो आपको रेलवे की कोई डेट बढ़ जाती है उसकी जानकारी हो, या फिर पेपर की जानकारी हो, या फिजिकल की हो, बाकी मैं हर तरीके की जानकारी आपको रेलवे की अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो 2 बार मैंने रेलवे का पेपर पास किया हुआ है और एक बार यूपी पुलिस का। इस बार मैंने यूपी पुलिस की भी आपकी वीडियो में जानकारी दी थी, और इसके अलावा 2 पेपर और। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका ऐसा कोई भी एग्जाम जिनमें आपका सिंगल पेपर होता है, अगर मैं बात करूँ सिंगल पेपर से मतलब, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि एसएससी सीजीएल डबल पेपर होता है। अगर मैं पीसीएस की बात करता हूँ तो प्री और मेंस 2 पेपर होते हैं। तो ऐसे एग्जाम की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी अगर आपका कोई भी ऐसा सिंगल पेपर होता है जिसमें आपका जैसे यूपी पुलिस है, रेलवे है, एसएससी एमटीएस है, और आपका अग्निवीर है, अगर ऐसा कोई भी एग्जाम होता है तो वो पेपर आपका इस ट्रिक के माध्यम से पेपर पास हो जाएगा। तो मैं आपको ये लगभग 20-21 टॉपिक हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको ये टॉपिक दिखाऊंगा अभी। तो आप जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ वो आप टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और उनमें लगभग आपको 50 से 70 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। अगर मैं आपके लगभग 70 क्वेश्चन की बात करता हूँ तो आपका लगभग कुछ 1400 से 1500 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अभी जो मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ वो मैं आपको सिर्फ हिस्ट्री की बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बाकी और भी जो सब्जेक्ट हैं उनका भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी उसकी वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अभी जो मैं बात करूँ सिर्फ हिस्ट्री के, तो ये टॉपिक हैं आपके हिस्ट्री के, जिनमें लगभग आपके 20-21 टॉपिक हैं। और आप इन 20-21 टॉपिक पे अगर 50-50 70 लगभग क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका कोई भी सिंगल पेपर होता है, यानी ऐसा कोई एग्जाम जिनमें आपका एक ही पेपर देना होता है, तो आप डेफिनेटली मान के चलिएगा आपका पेपर पास हो जाएगा। हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आपका इनमें से छूटेगा नहीं। तो ये हैं आपके वो क्वेश्चन जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इन पे अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। और आप ये समझ के चलिएगा हिस्ट्री में से आपका कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। हिस्ट्री आपकी सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो ये जो इतिहास के क्वेश्चन हैं हमने 3 भागों में डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहले आपका प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट हिस्ट्री। अगर मैं आपके इस टॉपिक की बात करता हूँ एंशियंट हिस्ट्री की, तो इसमें से जो मेन टॉपिक हैं उनमें है पहला सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें आपके प्रमुख शहर, विशेषताएं, कला और व्यापार। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन पेपर्स के लिए। तो आपको इनमें से जो क्वेश्चन है लगभग 50 से 70 के आसपास आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, और हो सकता है कि बहुत जल्दी मैं आपको इसकी भी वीडियो बना के दे दूंगा कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से। तो मैं आपको फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ जो आपके बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन में, जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन है। तो पहला आपका टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, प्रमुख शहर, विशेषताएं, कला, व्यापार। इसमें से आपके बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दूसरे टॉपिक की बात करूं तो वैदिक काल। आप ये तैयार कर लीजिएगा, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आर्य समाज, धर्म, ग्रंथ, अर्थव्यवस्था, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतिहास के बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरा टॉपिक आपका बौद्ध और जैन धर्म, इनके संस्थापक, मुख्य सिद्धांत और धार्मिक ग्रंथ। बहुत ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये तीसरा टॉपिक है। चौथा है आपका महाजनपद और मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और उसके प्रशासन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत रिपीट होता है। ये चौथा टॉपिक है आपका। अगर मैं आपके एंशियंट हिस्ट्री में बात करता हूँ, प्राचीन भारत में जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसकी बात करता हूँ तो। और नेक्स्ट टॉपिक है पांचवा गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल। इसमें स्वर्ण युग, विज्ञान, कला और साहित्य। इनमें से आपके क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ये 5 टॉपिक हैं जिनमें आपके, अगर मैं 70 से 70 क्वेश्चन भी मान के चलता हूँ तो आपके लगभग 350 क्वेश्चन आपके इसमें से बन जाएंगे। तो 350 में से आप ये मान के चलिएगा कि आपका जो प्राचीन इतिहास है वो पूरा का पूरा आपका इसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मध्यकालीन भारत की, मीडिएवल हिस्ट्री, तो इसमें से आपके जो टॉपिक हैं वो है आपका दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। इनमें से बहुत क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। आप लगभग 70 और 100 के आसपास क्वेश्चन आप इसमें मान के चलिएगा। और
ये क्वेश्चन समझ के चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेबल क्वेश्चन है ये आपके। पहला टॉपिक आपका ये आ जाता है। इसमें दूसरा आता है मुगल साम्राज्य में बाबर से लेके औरंगजेब तक का टाइम, उसका प्रशासन, कला और संस्कृति। ये दूसरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा तीसरा है भक्ति और सूफी आंदोलन। इसमें आपके प्रमुख संत, विचारधारा और प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ये आपका तीसरा टॉपिक है। चौथे की बात करता हूँ मैं, मराठा साम्राज्य, शिवाजी, प्रशासन और उसके युद्ध के बारे में। ये आपका चौथा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनमें से बहुत क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। ये जो 4 टॉपिक हैं ये आपके आते हैं मध्यकालीन भारत में। तो 4 ये 5 आपके पहले, टोटल आपके 9 हुए। तो 9 टॉपिक आपके ये हैं जो कि बार बार आपके पेपर में रिपीट होते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आधुनिक भारत की, यानी कि मॉडर्न इंडिया, इसमें से आपके अगर मैं टॉपिक की बात करता हूँ तो ब्रिटिश शासन का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लासी और बक्सर की लड़ाई। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा 1857 का जो विद्रोह था, उसका कारण है, उसकी घटनाएं और परिणाम। ये आपका दूसरा है टॉपिक। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें कांग्रेस का गठन, गांधी जी के आंदोलन, जिनमें आपका असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपका तीसरा टॉपिक है। चौथे की बात करता हूँ तो स्वतंत्रता संग्राम के नेता, जिनमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, बाल गंगाधर तिलक। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पांचवा है आपका भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, मुख्य प्रावधान और विभाजन। मैं आपको ये हिस्ट्री के टॉपिक बता रहा हूँ जो बार बार आपके रिपीट होते हैं, और जो भी आपका सिंगल पेपर होता है आप उनमें ये समझ के चलिएगा कि अगर आप ये तैयार कर लेते हैं टॉपिक तो आपका कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री में से नहीं छूटेगा। तो 5वां टॉपिक आपका ये है। ये आपके 5 टॉपिक है जो आपके मैं हिस्ट्री के मेन टॉपिक की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैं अगर अन्य आपके टॉपिक की बात करता हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो वो है आपका भारतीय संविधान का निर्माण और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसके अलावा समाज के सुधार आंदोलन, जिनमें जो समाज सुधारक हैं, जिनमें राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले और स्वामी विवेकानंद। इसके अलावा महत्वपूर्ण युद्ध की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका पानीपत की लड़ाई है, और इसके अलावा हल्दी घाटी के जितने भी युद्ध हुए वो सारी चीज़ें। इसके अलावा ब्रिटिश कालीन नीतियाँ, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ये आपके आप लगभग मान के चलिएगा कि आपके 20-21 टॉपिक है जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। आप ये टॉपिक एक बार तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, और हो सकता है कि बहुत जल्दी आपकी इन सब की वीडियो आपको हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल सकती हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ, और आप ये जो टॉपिक है बार बार रिपीट हो रहा है, आप इनको अच्छे से याद तैयार कर लेते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि हिस्ट्री का कोई भी आपका क्वेश्चन पेपर में बाहर नहीं होगा। तो ये है वो आपके मेन टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिनको भी इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो जरूर पहुँचाइएगा। और बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि अब बाकी और भी जो अदर टॉपिक है उनके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।